बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता रहे लालजी वर्मा मौजूदा विधायक बहुजन समाज पार्टी से आज इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। उस मुलाकात के तमाम मायने हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुलाकात के दौरान हुआ। सर, लंबी मुलाकात चली आप लोगों की, क्या कुछ जो है वो मुलाकात में निकला और निकल कर सामने आया? आज जैसा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्वयं ट्वीट करके बताया है कि हम लोगों की एक शिष्टाचार मुलाकात थी। अभी अन्य उसका कोई मान्य नहीं है। यह है कि निश्चित रूप से जब मुलाकात हुई तो प्रदेश की राजनीति के बारे में चर्चा भी हुई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन अन्य कोई बात अभी फिलहाल नहीं है। बसपा के काफ़ी विधायक नाराज़ रहे, पार्टी से उन लोगों को निकाला गया, आपको भी जो है वो पार्टी से निकाला गया एक तरह से। तो इसको लेकर जो है वो चर्चाएं पहले से थी कि समाजवादी पार्टी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे कोई उस समय तक कोई संभावना नहीं थी और मैंने तो स्पष्ट रूप से प्रेस मीडिया में और सब जगह इस बात को कहा था कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और अपने अंतिम क्षण तक मैं पार्टी में बना रहूँगा। लेकिन जिस तरह से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिना हम लोगों से कारण पूछे हुए, जब मैं कोरोना की बीमारी से निकल कर उबर कर घर आया था, ऐसे समय में 3 जून को निकालने का काम किया, बर्खास्त करने का काम हमें और श्री रामचल राजभर जी को किया और विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर देने का काम किया, जिससे हम लोग विधानसभा में अब बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि असंबद्ध सदस्य के रूप में हैं। इस तरह से आप अपने घरेलू नौकर को भी बर्खास्त नहीं कर सकते। निश्चित रूप से उससे ठेस लगी और जिसके कारण हम लोगों को आगे की प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का काम करना है। हमारा ये मानना है कि प्रदेश में आज जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, नफरत, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इससे समाज को निराकरण इससे समाज को कराने की आवश्यकता है। और मैंने ये महसूस किया कि आज जो जिस पार्टी में हम लोग रहे, बहुजन समाज पार्टी, हर पार्टी अपने काडर को बढ़ाने का काम करती है, अपना आधार बढ़ाने का काम करती है, सबको जोड़ने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लोगों को अलग करने का काम कर रही है, इससे ये लगता है कि आदरणीय बहन जी स्वयं बहुजन समाज पार्टी को अब बहुत दिनों तक सत्ता के नज़दीक नहीं देख रही हैं, जिसके कारण हम लोगों को बिना किसी कारण के निकाला गया है। तो काशीराम जी के मिशन का क्या होगा? जब आप लोग मिशन से जुड़े हुए थे, सब धीरे धीरे करके अलग हो रहे हैं, तो ऐसे में जो मूवमेंट चल रहा था बीएसपी का, उसका क्या होगा? आप लोग कई बार कह चुके हैं कि हम लोग मूवमेंट के लिए काम करेंगे, अब समाजवादी मूवमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो मूवमेंट 2009 से ही बीएसपी ने उस नारे को बदल दिया। तो निश्चित रूप से जब नारा बदल गया तो जो मूवमेंट के लिए बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुई थी, उससे अलग रास्ते पर जा रही है। माननीय श्री काशीराम साहब ने या बहन कुमारी मायावती जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किया था, उस समय दोनों नेताओं ने इस बात को कहा था कि समाज का जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी देना बहुजन समाज पार्टी का मकसद है और उस मकसद के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी थी। और इसीलिए नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मेरा मानना है कि यही नारा यथार्थ होता है। लेकिन और नारा ये भी था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने उस नारे में दोनों में परिवर्तन करने का काम किया है और नारा दिया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
तो तैयारी तो स्वाभाविक रूप से तैयारी जिनका कांग्रेस ने भी कराया था, जिन समाज के लोगों का, भाजपा ने भी उसी तरह की तैयारी की थी, उसी रास्ते पर मेरा मानना है कि हम जो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस हिस्सेदारी से कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी डगमगाती हुई नज़र आ रही है। ये तैयारी किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं? टिकट वितरण के टाइम की तैयारी की तो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, जो ये नारा जिसने दिया उससे पूछ सकते हैं, हम उसके तैयारी का मकसद नहीं जानते। ये नारा बहन जी ने स्वयं मंच से दिया था कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब मकसद क्या था? हम लोगों ने यह महसूस किया था कि जिस समाज की जितना तैयार होगा बीएसपी का, उस तरह से हिस्सेदारी का मतलब होगा। लेकिन अब क्या है, ये तो नारा देने वाले ही बता पाएंगे। हम आज भी इस बात को मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने, मान्यवर काशीराम जी ने और बहन जी ने मिलकर समाज के उपेक्षित वर्गों को भागीदारी देने का शुरुआती दौर में काम किया था, और जिसके कारण आज समाज के हर वर्ग के बीच में एक हिस्सेदारी की चाहत पैदा हुई है। और जब चाहत पैदा हुई, उस समय उसमें ब्रेक लगाना निश्चित रूप से हम कमज़ोर कर रहे हैं उस मूवमेंट को। अखिलेश यादव, क्या ये जो आप कह रहे हैं उपेक्षित दलित वर्ग के जो लोग हैं, उनको क्या सम्मान दिला पाएंगे आपकी नज़र में? अभी तक तो आप भी बहुत हमलावर रहते थे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के ऊपर। देखिए, जो मैं तो लोकदल से मैंने राजनीति शुरू की थी। चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श थे उस समय, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को मैंने पढ़ा था। उस आधार पर हम लोगों ने सबको साथ लेकर राजनीतिक पारी शुरुआत की थी। हमारा ये मानना है कि राजनीति में समाज के हित में है कि सभी वर्गों को साथ लेकर और सभी उपेक्षित समाज की लड़ाई लड़ना। आज जो जातिगत आधार पर जनगणना की पिछड़ों की मांग हो रही है, उसको भी हमने आदर्श एक आधार माना है, और उस आधार पर भी प्रदेश में सबको अगर भागीदारी देना चाहते हैं तो उसकी भी आवश्यकता है। हमारा जो मानना है, जो हमारी मुलाकात हुई है श्री अखिलेश यादव जी से, मैंने उनके चूँकि मेरा बहुत दिनों का कोई संबंध नहीं रहा है, और न जब उनकी सरकार थी, मैं उस समय विधायक नहीं था, जिसके कारण मैं उस समय विधानसभा में आता भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। लेकिन हम लोगों से जो मुलाकात हुई है, उससे ये नज़र आता है, उनका विजन ये साफ दिखाई पड़ता है कि वो हिस्सेदारी देना चाहते हैं। अब इसी बात पर हम लोग सब विचार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश के अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए एक सामूहिक निर्णय लेने का काम किया जाए। बहन जी की तरफ से अगर कोई इशारा मिलता है तो क्या बसपा में दोबारा पलट कर जाएंगे? देखिए, वो समय तो बीत गया, इसलिए कि हम लोगों ने शुरुआती दौर में महीना 2 महीने तक लगातार प्रयास किया। कई बार मेरे फ़ोन आप देख लीजिए, मैंने बहुत बार टेलीफोन मिलाया, जो बीएसपी का जो बहन जी का पीएनटी नंबर है उस पर मिलाने का काम किया। श्री मेवालाल गौतम जी जो मिलाने का काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर पर मिलाने का काम किया। पार्टी दफ्तर में श्री मित्तल जी को भी फ़ोन मिलाकर बात करने का काम किया, और हमने इस बात को श्री मेवालाल गौतम से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन पार्टी दफ्तर में फ़ोन उठा था, हमने मैसेज भी छोड़ने का काम किया था, और लेकिन उस पर कोई निर्णय, कोई सार्थक हम प्रयास नहीं हो पाया, हमसे कोई संदेश नहीं मिल पाया कि हाँ आप मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। तो एक समय होता है, और उस समय के बाद मैं समझता हूँ कि अब हम लोगों के चुनाव सन्निकट है, ऐसी स्थिति में अब वो अध्याय तो समाप्त हो गया। यानी अब उस समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना तय है? नहीं, ऐसा निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का बदलाव हो और आम लोगों की सत्ता में भागीदारी बने, आम जनता के सभी वर्गों की हिस्सेदारी बने, इस तरह का विचार हम लोगों का है।
बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे लालजी वर्मा को। आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और इन्होंने साफ तौर पर तमाम बातें रखी कि जब बहुजन समाज पार्टी से निकाला गया, इनको बर्खास्त किया गया, तो उस वक्त से लेकर अभी तक तमाम इन्होंने मिलने के प्रयास किए और जो मूवमेंट शुरुआती दौर में चलाया जा रहा था वो बसपा अब उसको ख़त्म कर चुकी है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, जाहिर है राजनीतिक हलचल भी पूरे उत्तर प्रदेश में तेज़ हुई है, क्योंकि बसपा के बड़े नेता रहे हैं रामअचल राजभर, और अब अखिलेश यादव से इस तरह की इनको उम्मीद है कि जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको सम्मान मिलेगा। कैमरा पर्सन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।